बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे और वो है 150 150 बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर से ऐसे चुटकियों में जाएंगी। 150 बीमारियां। हमारे मुल्क में वैसे बीमारियां बहुत हैं, क्योंकि जिन चीज़ों से हमें मना किया जाता है हम वही तो करते, तो फिर बीमारियां कैसे खत्म हो। तो आप अगर इस पॉइंट के ऊपर आप मसाज करते हैं तो फिर आप अपनी बॉडी के अंदर से 150 बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां, ये जो नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, पट्ठों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, उठता हूँ तो दर्द हो जाती है, बैठता हूँ तो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, इस तरह की छोटी छोटी 150 बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और वो 150 बीमारियां खत्म करने के लिए हमारी बॉडी के ऊपर अल्लाह ताला ने छोटा सा पॉइंट बनाया है और उस पॉइंट का नाम है PC6। और वो PC6 पॉइंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ये कलाई है और ये अंदर वाली जो बोन होती है इसको अल्ना बोन कहते हैं, बाहर वाली बोन को रेडियस बोन कहते हैं। ये जो है एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के अंदर जो बोन आ रही है अल्ना कहलाती है और ये बाहर वाली जो बोन होती है इसको रेडियस का नाम दिया जाता है। और इस अल्ना बोन के ऊपर यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट होता है ये PC6 पॉइंट कहलाता है। और आपने कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई बड़ा तीर नहीं मारना, आपने रात को सोने से पहले ऑयल की मदद से उंगली ऑयल के अंदर डिप करें और 5 मिनट इसके ऊपर मसाज करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद आपने इसके ऊपर प्रेशर से ऐसे दबाना है, छोड़ देना, प्रेशर देना, छोड़ देना, प्रेशर देना, छोड़ देना। तो 3-3 सेट आपने 5-5 मिनट मसाज करना है। एक बार फिर सुन लें, 5 मिनट मसाज करना है इसके ऊपर क्लॉकवाइज, फिर थोड़ा वक्फा करें, 5 मिनट मसाज करना है एंटी क्लॉकवाइज, फिर वक्फा करें और 5 मिनट आपने इसके ऊपर उंगली की मदद से ऑयल को प्रेशर देना है, छोड़ देना है, प्रेशर देना, छोड़ देना है। तो ये आपके PC6 एक बॉडी के एक पॉइंट का मसाज है। इसी तरह आपने राइट हैंड जो है उसके ऊपर जो PC6 इसके ऊपर उसी तरह मसाज करना है जैसे आपने लेफ्ट हैंड के ऊपर किया है। कि ये जो अंदर वाली बोन आ रही है इसको अल्ना बोन कहते हैं, बाहर वाली बोन को रेडियस बोन कहते हैं और ये जो पॉइंट है इसको PC6 का नाम दिया गया है। और इसके ऊपर आपने ऑयल की मदद से क्लॉकवाइज 5 मिनट मसाज करना है, एंटी क्लॉकवाइज 5 मिनट मसाज करना है और फिर इसके ऊपर ऑयल की मदद से प्रेशर देना है, रोक देना है, प्रेशर देना, रोक देना, प्रेशर देना, रोक देना है। तो इस तरह 3-3 सेट आपने परफॉर्म करने हैं PC6 के। तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आज का जो वजीफा है वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनकी बच्ची और बच्चों के कद बहुत छोटे हैं। मैं एक बहुत बड़े कमाल किस्म के कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ वो यही हर वक्त कहती हैं कि सर हमें बता दें हमारा कद कैसे बड़ा होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके कद जो है वो नॉर्मल हाइट से छोटे हैं। तो बच्चों को कद बढ़ाने के लिए एक तो ये है कि वो साइकिलिंग किया करें। अगर आपके घरों में सीढ़ियां हैं तो वो बाग के सीढ़ियां आंखें खोल के बाग के सीढ़ियां चढ़ा करें और इसी तरह आंखें खोल के बाग के स्लो स्लो सीढ़ियां उतरा करें। ऐसा ना आंखें बंद की तो बच्चा जो है वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाए, उसका सर फट जाए, अजीब तमाशा मच जाए। तो एक तो ये है कि साइकिलिंग करनी है तो उससे कद बढ़ता है। दूसरा, सीढ़ियां जो होती हैं वो भाग के चढ़ना है, आना है, तो उससे कद बढ़ता है। और तीसरा ये है कि कमाल किस्म का एक वजीफा और कमाल किस्म की जो होम रेमेडी है वो आपने घरों में बैठ के जिन बच्चों के कद छोटे हैं उनके वालिदैन उनको ये होम रेमेडी करवाएं कि अगर आपका घर वाले कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, कोई आउटसाइड पे दूसरे मुल्क में रहता है तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मंगवाएं। एक बार फिर सुन लें कि आपके कोई रिलेटिव आउटसाइड में किसी मुल्क में रहते हैं तो वो आउटसाइड फॉरेन कंट्री का जो ऑयल होता है, सऊदी अरेबिया का ले लें, दुबई का ले लें, किसी भी मुल्क का ले लें, अपने मुल्क का नहीं,
किसी भी मुल्क का ले लें, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। और वो एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल जो है वो बच्चा जो है अगर आप कद बढ़ाना चाहते हैं तो वो पहले दिन हाफ टी स्पून वो आप पिएंगे, दूसरे दिन हाफ, इस तरह आस्ता आस्ता अमाउंट बढ़ाते जाएं तो वो एक कंप्लीट बॉटल जो है वो पी लें। साइकिलिंग भी करें, सीढ़ियाँ भाग के चढ़े वापस उतरे, और साथ साथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाली पी ले या नीम गर्म दूध के अंदर डाल के वो पी ले, तो ये कद उसका बड़ा होना शुरू हो जाए। कद कब बड़ा होता है? जब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन आती है ना, तो वो सेल जो होते हैं वो ऐसे इलांगेट होना शुरू हो जाते हैं, लंबे होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर कद जो होता है वो भी, जारी बात है, सेल इलांगेट होंगे तो कद भी बड़ा होगा। और जो इसके लिए कमाल किस्म का जो वजीफा है वो आपने परफॉर्म करना है अपने बच्चों के लिए, जब बच्चे खुद करें। और वो वजीफा ये है, जिद्दू ला इलाहा इल्लल्लाह, जिद्दू ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हर नमाज के बाद वो बच्चा जो है वो एक तस्बीह पढ़ा करे, अल्लाह ताला से दुआ करे तो उसका कद जो है वो लंबा हो जाए, तो उसका कद इंशाल्लाह लंबा होगा। वजीफा ये है, जिद्दू ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद वो जो ब्यूटी टिप है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारे गैर ज़रूरी बाल जो हैं, ये जो चेहरे के बाल हैं, मुख्तलिफ जगह के बाल वो ख़त्म करते हैं, केमिकल लगाते हैं तो वो फिर आ जाते हैं, फिर वो स्किन जो होती है वो बड़ी एलर्जिक हो जाती है, वहाँ पे इरिटेशन आ जाती है, वहाँ पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो दानों से बचने के लिए, स्किन एलर्जी से बचने के लिए, इरिटेशन से बचने के लिए, गैर ज़रूरी बालों के खात्मे के लिए जो होम रेमेडी है वो ये है कि एक पाव फटकरी लें, उसको ग्राइंड करें, उसको पीस लें और उसके अंदर अर्के गुलाब एंटर करें, और वो जिस जिस एरिया के ऊपर गैर ज़रूरी बाल हैं वहाँ पे लेप कर दें, और 10-15 मिनट उसके ऊपर लेप रहे और उसको हटा दें, पानी से धो दें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, तो आस्ता आस्ता वो जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं वो इस होम रेमेडी ट्रीटमेंट से ख़त्म हो जाएंगे। और आज के लिए जो एक बेहतरीन बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे बाल जो हैं वो हम गंजे होते जा रहे हैं। एक बालों का गंजा होना ये है, बाल्डनेस इसको कहते हैं, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कि अगर आपके बाप दादा में ये इशू है तो आपके अंदर ये ज़रूर होगा, क्योंकि बाप दादा के जो जेनेटिक मेकअप होता है, जिसको जीनोटाइप कहते हैं, जिसको जीन कहते हैं, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर है। तो इसलिए वो जेनेटिक मेकअप जो आपके एंसेस्टर में है वो आपकी बॉडी के अंदर है, और वो जीन जो होते हैं वो हमारे बहुत सारे कामों में अहम रोल अदा करते हैं। अगर उन जीन में प्रॉब्लम है तो फिर बाल्डनेस होगी, वो लोग गंजे होंगे। आजकल बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये जो हमारा पानी होता है उसके अंदर गंदे केमिकल की वजह से, किधर घर है और साथ कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का सारा गंदा पानी नीचे नाले के अंदर जा रहा है, उधर से सप्लाई वाला पाइप गुजर है तो वो गंदे केमिकल उसके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे केमिकल वाले पानी जो होते हैं वो बालों को उड़ा के रख देते हैं। तो गंजेपन के खात्मे के लिए जो बेहतरीन किस्म की जो होम रेमेडी ये है कि ये जो मिठे सिट्रस फ्रूट से वो बिलोंग करता है, मिठा, तो मिठा जो होता है उसको सही अच्छे तरीके से धोएं, और धोने के बाद उसको छिलके समेत उसके 8 पीस करें, और हर एक पीस को दांतों के अंदर ले जाके छिलके समेत अच्छी तरह चबाएं। तो वो जो उसके छिलके का केमिकल है, उसके अंदर जो विटामिन सी है वो सारे का सारा आपकी बॉडी के अंदर आप उतरेगा, और जिन लोगों को गंजेपन का मसला होता है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इन होम रेमेडी को ज़रूर परफॉर्म करें। और लास्ट पे जो बात आ जाती है वो ये है कि आपके घर के अंदर जो पब्लिक सर्विस मैसेज दे रहा हूँ कि घर के अंदर जितने सब्जियों के छिलके, जितना फ्रूट के छिलके, वो ज़मीन के अंदर आप दफन कर दें, और ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं और वो बैक्टीरिया के साथ फंगस रहती है, और दुनिया के जो बेस्ट डिकम्पोजर हैं वो फंजाई और बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया और फंजाई उन छिलकों को डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे और उनको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, और वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो असल में ह्यूमस बन जाएगी, वो एक खाद है, ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अगर आपके घर के अंदर पौधे लगे हुए हैं
तो आप 15-20 दिन के बाद उस गड़े को, जिसके अंदर आपने छिलके दबाए थे, उस गड़े को खोलें तो उसके अंदर आपको एक ब्राउन डार्क ब्लैक कलर का मादा नजर आएगा। वो आप वहां से हटाएं। वो सारी की सारी ऑर्गेनिक फूड है और वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। वो आप अपने पौधों के नीचे फेंक के ऊपर से पानी लगा दें, या पौधों को गोडी करें, उसके अंदर मिक्स करके ऊपर से पानी लगा दें। इससे क्या होगा? इससे ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफा हो जाएगा। ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स उन छिलकों के अंदर चले गए जाएंगे वो वापस ज़मीन को मिल जाएंगे, और साथ साथ पौधों की ग्रोथ ज़्यादा होगी, और पौधों के ऊपर जो फ्रूट बनेंगे वो सही टेस्ट वाले होंगे। और ओरिजिनल टेस्ट वाले फ्रूट अगर आपने खाने हैं तो फिर ये आर्टिफिशियल खादों का सहारा छोड़ दें। और किसान भाइयों के लिए भी ये है कि वो गोबर जो होता है उसको ज़मीन के अंदर दफन करें, या गोबर जो होता है वो उसको फसलों के अंदर डालें, ऊपर पानी लगा दें, और पानी लगाने से वो गोबर जो है वो डिकम्पोज होकर ज़मीन के अंदर चला जाएगा और ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफा हो जाएगा। उसमें फसलें खूब फलेंगी, फूलेंगी, उनकी नशोनुमा बहुत अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, और उनके ऊपर बनने वाली, उनसे हासिल होने वाली पैदावार जो है या फ्रूट जो है वो ओरिजिनल टेस्ट वाले होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को वॉच करें, और हमारी वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप वो नोटिफिकेशन को ऑन करें। हमारी ये जो जितनी वीडियो है इसको सदका जारिया समझ के दूर दराज एरिया तक पहुँचाएँ। घरों में छोटी छोटी एक्सरसाइज करें, बीमारियों से आपका खात्मा हो और मेडिसिन से आपकी जान छूट जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।